Very good afternoon guys. Today we'll do this third video of real analysis. ठीक है, आप इसमें जो हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ करने वाले हैं उसमें क्या है, हमें सीक्वेंस दे रखा है एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर. हम इसको प्रूव करेंगे कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करता आर पे. ठीक है, देन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर सीरीज. ये टेस्ट ना सीरीज के लिए है, ये बात याद रखना. ठीक है, सीरीज के लिए टेस्ट ऑफ वीयरस्ट्रैस एम टेस्ट, उसका स्टेटमेंट, उसका प्रूफ, दोनों चीजें कराऊंगी. देन we'll do examples of Weierstrass M test. ठीक है, चलो moving towards our question. ये हम लोग का क्वेश्चन है, क्या है, एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड वी हैव टू प्रूव कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करता आर पे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन एम एन टेस्ट से रिलेटेड है. इससे पहली वीडियो में मैंने एम एन टेस्ट समझा रखा है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके पहले वो वीडियो देख लें. ठीक है, एंड ओके, एम एन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारे एमएससी का. एफ एन एक्स का वैल्यू यहाँ एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है. ठीक है, यहाँ शायद ये लग गया है, ये नीचे कुछ भी नहीं है. ठीक है, यही हमारा 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है. तो क्या करेंगे, एम एन टेस्ट के लिए हमको क्या करना है, पहले लिमिट निकाल लेते हैं. लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, क्योंकि एम एन टेस्ट में वी नीड जो एम एन होता है ना वो वहां पे सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स होता है. ठीक है, तो एफ एन एक्स तो आप कह दोगे गिवन है, लेकिन एफ एक्स नहीं गिवन है. तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में ये चीज मैंने बता रखी है पहले कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स हमारा एफ एक्स होता है. ठीक है, तो वहां से हम अपना एफ एक्स निकाल लेते हैं. ठीक है, चलो क्या करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स क्या है भाई, यहाँ पे एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही होगा हमारा एफ एक्स. ठीक है, सॉल्व करने पे यही हमारा एफ एक्स आएगा. अब मैं इसको डायरेक्ट वैल्यूज डाल दूं तो कहोगे ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो वो तो गड़बड़ हो गया. तो हमको इसको सही करना पड़ेगा. ठीक है, कैसे सही कर सकते हैं, ऊपर से कॉमन ले लूं एन, मतलब यहाँ से एन कॉमन ले लेती हूँ, ऊपर भी इसको ब्रैकेट में लिख दिया. क्या आएगा, 1 अपॉन एन प्लस एन एक्स स्क्वायर. ठीक है, दिस एन विल कैंसिल दिस थिंग, तो हमारा आ गया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन 1 अपॉन एन प्लस एन एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब ऊपर इन्फिनिटी नहीं बन रहा एंड नीचे इन्फिनिटी बन रहा है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज व्हाट, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0. ठीक है, एंड 0 में ये भी प्लस करेंगे इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही आ जाएगा. इट मीन्स हमारा आंसर जो आएगा, ठीक है, लेट मी राइट हियर, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जो एफ एन एक्स है हमारा, एफ एन एक्स का वैल्यू फिर से देख लेते हैं क्या आ रहा है, एक्स अपॉन 1 अपॉन एन प्लस एन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू 0 आ गया. इट मीन्स एफ एक्स का वैल्यू निकाल लिया. देन यहाँ पे जब ये 0 आ गया तो एम एन क्या होता है, एम एन टेस्ट में सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स. आई होप इतना क्लियर होगा. एम एन का वैल्यू क्या आएगा, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स. एफ एन एक्स क्या था भाई, एफ एन एक्स तो ऊपर क्वेश्चन में गिवन था एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड दिस हैज केम 0. हम इसको ऐसे लिख देंगे, जो एम एन का वैल्यू आएगा दैट विल बी सुप्रीमम ऑफ एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक है, सुप्रीमम इज सेम एज, अच्छा ये लाइन थोड़ा, ठीक है. अब इधर देखो, जो सुप्रीमम होता है ना वो आपने 12th में भी बीएससी में बहुत बार मैक्सिमा निकाला होगा. ठीक है, वही मैक्सिमा को हम इसमें क्या बोल दे रहे हैं, सुप्रीमम. ठीक है, सुप्रीमम या फिर लीस्ट. ठीक है, लीस्ट वैल्यू जो होती है हमारी वही मैक्सिमा कहलाती है. ठीक है, ऐसे समझ सकते हो. चलो अब मैं क्या करूंगी, इसमें ये हमारा आ गया, तो इस फंक्शन को मैं क्या मान सकती हूँ, इस फंक्शन को मैंने मान लिया y. कोई दिक्कत है क्या भाई, ठीक है, मैंने y मान लिया तो मैं यहाँ लिख देती हूँ. चलो y मेरा हो गया, क्या था, एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर. तो जब भी हम ये 12th क्लास में भी करते थे कि जब हम ये फंक्शन दे रखा था और हमें मैक्सिमा वैल्यू निकालनी थी तो हम इसका पहले डिफरेंशिएशन करते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे. क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल नहीं, सॉरी डिवाइड वाला रूल लगा देंगे, फर्स्ट वाला नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करूंगी मैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आंसर मेरा एन आ जाएगा. देन माइनस, ठीक है, ये लिख दूं क्या यहाँ, यू अपॉन वी का रूल तो वैसे पता होगा सबको. ठीक है, यू अपॉन वी में क्या होता है, वी ऐसी यू का डिफरेंशिएशन माइनस यू ऐसी वी का डिफरेंशिएशन, नीचे आएगा वी का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे वी ऐसी यू का डिफरेंशिएशन
माइनस यू ऐसे ही, माइनस यू मतलब एन एक्स ऐसे ही, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एन स्क्वायर इज कांस्टेंट इंटू 2x। ठीक है, ये एन है, एम मत समझ लेना भाई, ठीक है, ये एन बनाना चाह रही थी मैं। ओके, और नीचे क्या आएगा, 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करते हैं हम, dy अपॉन dx को ना 0 के इक्वल पुट करते हैं। पहले यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ, क्या आएगा, इफ वी राइट इट, यहाँ n कॉमन, n मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर हो गया ये n क्यूब एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है, माइनस ये n ये भी n क्यूब हो गया, और 2 ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 2 n क्यूब एक्स स्क्वायर आ गया, नीचे हो गया 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, dy अपॉन dx का वैल्यू कितना आ गया, जल्दी बताओ यहाँ से, n, और ये प्लस माइनस 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 में n क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करेंगे, dy अपॉन dx को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। dy अपॉन dx को किसके इक्वल पुट करते हैं भाई, 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब 0 के इक्वल पुट करने के लिए, ठीक है, मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो यहाँ पे नीचे वाला टर्म तो 0 में ही चला जाएगा। इट मीन्स व्हाट, ठीक है, n माइनस एन क्यूब एक्स स्क्वायर का वैल्यू मेरा 0 आ गया। ठीक है, n का वैल्यू n क्यूब एक्स स्क्वायर आ गया, ये n क्यूब नीचे ले जाती हूँ, ये वैल्यू आ गई मेरे एक्स स्क्वायर का, एक्स का ही तो वैल्यू निकालेंगे, मीन्स 1 अपॉन एन स्क्वायर वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर का, और इट मीन्स 1 अपॉन एन प्लस माइनस का वैल्यू हो गया एक्स का, रूट लगा देंगे ना दोनों साइड, तो मेरा एक्स का वैल्यू आ गया। अब मैंने जो एक्स का वैल्यू निकाल लिया है, अब मैंने ये एक्स का वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है, मेरा एक्स का वैल्यू बिल्कुल क्लियर मेरा आ गया है, तो मैं क्या करूंगी, ये वैल्यू हम d2y अपॉन dx2 में पुट करते हैं। ठीक है, d2y अपॉन dx2 में मैं ये वैल्यू पुट करूंगी, d2/dx में x का वैल्यू 1 अपॉन n पुट करूंगी, तो ना इसको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है वैसे इतना, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही ऑलरेडी बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इस वैल्यू को दिखा देंगे। ठीक है, सुप्रीमम है तो d2y अपॉन x अपॉन 1 पे 0 से छोटा आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये जो लेस देन 0 आ रहा है, तो x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n जो है वो पॉइंट हो गया मैक्सिमा का, पॉइंट हो गया मैक्सिमा का। ठीक है, तो मैंने अभी पीछे यहाँ लिखा था, देखो, mn इज सुप्रीमम ऑफ nx अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यही वैल्यू मैं पुट करूंगी, mn इज सुप्रीमम ऑफ, ठीक है, सुप्रीमम था तो n x था, है ना, तो x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, 1 अपॉन n अपॉन नीचे क्या है, लेट मी चेक 1 सेकेंड, नीचे है 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह 1 अपॉन n का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, ये n से n कट जाएगा 1, एंड 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर, दिस विल कट, तो 1 अपॉन 2। लेकिन जो हमारा mn टेस्ट कहता है ना भाई, जो mn टेस्ट हमारा कहता है वो क्या है, कि लिमिट जब मैं n टेंस टू इन्फिनिटी mn करूं, तो mn जो है वो 0 पे टेंस करना चाहिए। ठीक है, एज n टेंस टू इन्फिनिटी देन mn शुड टेंस टू 0, बट मैंने यहाँ अगर मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी mn लगाऊं, तो वहां n का टर्म ही नहीं है, 1/2 रहेगा। इट मीन्स here mn doesn't tends to 0, कर रहा है क्या भाई, नहीं कर रहा ना, doesn't tends to 0 when n tends to infinity. Therefore, by mn test, we can say this sequence, ठीक है, जो ये सीक्वेंस था nx अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज नॉट कन्वर्जेंट। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया। वैसे वैसे दिस सीरीज या दिस सीक्वेंस है हमारा, तो वैसे दिस fnx, ठीक है, डू नॉट uniformly converge on R। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टेप विच इज वीरस्ट्रास टेस्ट। ठीक है, सो दिस इज आवर वीरस्ट्रास टेस्ट, ये इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे।
मैं इसको समझा दे रही हूँ पहले, देन वील मूव फॉरवर्ड। ठीक है, क्या होता है सीरीज। अच्छा ये याद रखना, अभी जो हम सीक्वेंस के लिए टेस्ट कर रहे थे पीछे, जो हमने अभी एमएन टेस्ट पढ़ा था, ठीक है, कॉची वाला टेस्ट भी हमने सीक्वेंस के नहीं पढ़ा था। दिस इज आवर फर्स्ट टेस्ट फॉर सीरीज, सीरीज के लिए टेस्ट है। ठीक है, तो अगर कोई सीरीज है हमारे पास, समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर इनफिनिटी तक un x, ठीक है, इट विल कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन x। तो ये कब कन्वर्ज करेगी x पे? इफ देयर एग्जिस्ट, दिस सिंबल मींस इफ देयर एग्जिस्ट कन्वर्जेंट सीरीज दिस ऑफ पॉजिटिव नंबर सच दैट, मतलब हमारी सीरीज कब कन्वर्ज करेगी? अगर एक और कन्वर्जेंट सीरीज, मतलब दिस इज गिवन कि ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, और जो हमारी जो नॉर्मल सीरीज जिसे हमें कन्वर्जन प्रूफ करना है, उसका वैल्यू जो है या तो लेस देन होगा, इक्वल होगा टू आर कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, चलो इसका प्रूफ करते हैं, तब थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, इसका मैं प्रूफ लिख रही हूँ यहाँ। क्या करेंगे भाई प्रूफ के लिए? व्हाट विल डू फॉर प्रूफ? चलो क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पे गिवन है, सिंस गिवन, इट इज गिवन दैट समेशन एम जो है वो कन्वर्जेंट है। अगर ये हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर। दिस इज अ कॉची थ्योरम है, कॉची का क्राइटेरिया था फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अच्छा ये समेशन है और ये मैं एप्सिलॉन लिख रही हूँ, ठीक है, एप्सिलॉन है ये, ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m, है ना, m एग्जिस्ट करेगा सच डेट, कॉची का ही प्रिंसिपल है, कॉची भी मैंने पढ़ा दिया है, फर्स्ट वीडियो में है, ठीक है, आप वहां जाके देख सकते हैं। सच डेट n का वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा m। ओके, तो सीरीज कन्वर्जेंट है तो mn प्लस 1 प्लस mn प्लस 2 प्लस mn प्लस 3। ठीक है, ऐसी सीरीज सपोज मैं mn प्लस p तक लेके जा रही हूँ, ये सीरीज लेस देन होगी एप्सिलॉन। कॉची का प्रिंसिपल ये कहता है p का वैल्यू अच्छा क्या है, नेचुरल नंबर्स ये 1 2 3 ये सब होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसके बाद क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या है, ऑल्सो जो हमारा यूएनएक्स है इसका वैल्यू क्या था, लेस देन या इक्वल है mn की। तो ये क्वेश्चन मैंने 1 मान ली, ये क्वेश्चन मैंने 2 मान ली। तो यहाँ पे अगर मैं मॉड लगा दूं, यूएन एक्स में वैल्यूज पुट कर दूं, सीरीज ही तो है ये भी, तो un प्लस 1 एक्स प्लस un प्लस 2 एक्स, बहुत इजी है ये सब। ठीक है, un प्लस 3 एक्स प्लस, ऐसी ही सीरीज चल रही होगी, ये सीरीज भी मैं un प्लस p तक लेके जा रही हूँ। p का वैल्यू अगेन 1 2 3 यही होगा, इसका वैल्यू भी लेस देन या इक्वल होगा mn की, नहीं होगा क्या, होगा। अच्छा ये चीज होता है कि पूरा जो हमारा मॉड में है, अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो वो वैल्यू लेस देन या इक्वल टू इसी के होगी। ठीक है, तो इसको अलग करके लिख देती हूँ, un प्लस 1 एक्स, ठीक है, प्लस un प्लस 2 एक्स, ठीक है, प्लस u मॉड लगा रहे हैं un प्लस 3 एक्स। ठीक है, इन सब का वैल्यू जो है वो लेस देन या इक्वल किससे होगा बताओ, mn का सीरीज क्या है, mn का सीरीज क्या है बताओ, m ऊपर लिखा है, यही वाली वैल्यू पुट कर रही हूँ इक्वेशन फर्स्ट में जो वैल्यू है। ठीक है, mn प्लस 1 प्लस mn प्लस 2 प्लस mn प्लस 3। ठीक है, ये वैल्यू mn प्लस p तक। ठीक है, और ये वैल्यू किससे कम है, एप्सिलॉन से कम है। ठीक है, अच्छा ये चीज यहाँ लिख लेना, फॉर ऑल व्हाट बताओ, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन, एक सेकेंड, ठीक है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, और जो हमारा स्मॉल x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, x को। अच्छा ये चीज नहीं लिखेंगे ना तो ये लगेगा रट के आए हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें लिखनी है। तो जो हमारा सीक्वेंस होएगा, अब मेरी बात सुनो, यूएनएक्स m से कम था, तो जो हमारी सीरीज थी यूएनएक्स वाली एप्सिलॉन से कम आ गई, तो ये कॉची क्राइटेरिया से हम ये नहीं कह सकते कि हमारा यूएनएक्स कन्वर्ज कर रहा होगा यूनिफॉर्मली x में। ठीक है, फिर से बता रही हूँ क्या कहा है हमने, mn कन्वर्जेंट गिवन है हमें, क्योंकि यहाँ इसका स्टेटमेंट ही बोल रहा है कि कन्वर्जेंट सीरीज एग्जिस्ट अ कन्वर्जेंट सीरीज, mn कन्वर्जेंट गिवन है तो इसका वैल्यू लेस देन अब होगा एप्सिलॉन से। ये भी मैंने कॉची से लिखा है। ठीक है, लेट मी राइट इट क्लियरली, ये मैंने कॉची से लिखा है। ठीक है, और इसका वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब ये गिवन है कि यूएनएक्स का वैल्यू लेस देन mn है ना, तो ये जो यूएनएक्स का वैल्यू है वो लेस देन mn है, मतलब इससे ही तो लेस होगा, वो वैल्यू मैंने पुट कर दी mn की। अब ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, इट मींस हम ये नहीं कह सकते ये सीरीज का वैल्यू, यही तो कहेंगे ना कि जो ये सीरीज है बेटा,
ठीक है, ये वाला जो सीरीज है हमारा, इसका वैल्यू जो है लेस देन एप्सिलॉन है, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये कॉची क्राइटेरिया से ही हम कह सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट समेशन un, ठीक है, un है ये, un x converges uniformly on x। इजी था ना ये भी, ये हमारी वीयरस्ट्रैस थ्योरम थी और इसका हमने प्रूफ भी कर लिया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, चलो। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वीयरस्ट्रैस एम टेस्ट पे ही बेस्ड है, क्योंकि सीरीज है तो हम एम एन टेस्ट वगैरह से तो नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं सीरीज का अगर सम लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, समेशन, ठीक है, ये कॉस, यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, 3x है, 4x है, तो nx, नीचे यहाँ 1 स्क्वायर होगा, फिर 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो n स्क्वायर, ठीक है। अब cos x का वैल्यू मुझे ये बताओ, हमेशा 1 के इक्वल होता है, 1 से छोटा होता है, माइनस में होगा, 0 में होगा, 1 के बराबर होगा, 1 से ज्यादा नहीं होता cos x का वैल्यू। तो cos nx का वैल्यू भी लेस देन या इक्वल टू 1 ही होगा, ठीक है, होएगा। cos nx अपॉन n स्क्वायर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर होगा। यही हमारी सीरीज है, देखो कितना इजी पीजी क्वेश्चन है ये, यही हमारी सीरीज है और इसका वैल्यू इससे कम आ रहा है, तो ये हमारा वीयरस्ट्रैस टेस्ट। और अच्छा एक बात ये और लिख लेते हैं, ये जो 1 अपॉन n स्क्वायर होता है ना, ये कन्वर्जेंट है, नहीं है क्या, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वीयरस्ट्रैस टेस्ट में यही पढ़ा था कि सीरीज कन्वर्ज जब करेगी जब कोई और कन्वर्जन सीरीज एग्जिस्ट करती है पॉजिटिव नंबर की, और यूएनएक्स का वैल्यू हमारा mn से कम होना चाहिए। तो हियर हम ये कह सकते हैं, हियर mn इज 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, विच इज कन्वर्जेंट। और हमारा यूएनएक्स क्या हो गया, यूएनएक्स कौन सी सीरीज है, cos nx अपॉन n स्क्वायर की सीरीज है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, देयरफॉर यहीं लिख दूं, चलो यहीं कर देते हैं, therefore y वीयरस्ट्रैस m टेस्ट, वीयरस्ट्रैस m टेस्ट से मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो हमारा सीरीज है, गिवन सीरीज converges uniformly on R as what unx का वैल्यू लेस देन या इक्वल है mn से। here mn is this and unx is this। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा सीरीज का है, तो हम वीयरस्ट्रैस m टेस्ट से कर सकते हैं, ठीक है। क्या है इसमें, हमें शो करना है कि सीरीज है ये कन्वर्जेस कर रही है यूनिफॉर्मली ऑन r फॉर p इज ग्रेटर देन 1, वही वाला टिक लगाएंगे जो पीछे करा है, ठीक है, कुछ और नहीं करना। ये बताओ cos nx का वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू होता है 1 के, हाँ, cos nx अपॉन, यहाँ पे अब सीरीज नीचे चेंज हो गई है, कुछ नहीं है, वहां पे क्या था पीछे क्वेश्चन में हम n स्क्वायर क्या रहते हैं, यहाँ क्या करेंगे, n की पावर p हो रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन np होगी, ठीक है। एंड वी नो p का वैल्यू 1 से बड़ा है, ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ लिखती हूँ मैं, एस p इज ग्रेटर देन देन व्हाट 1 अपॉन np क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा नहीं होगा, बताओ, होगा ना, कन्वर्जेंट है। अब जब ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो हमारा ये जो वीयरस्ट्रैस बाई ट्रास m टेस्ट, सीरीज को unx बोल देते हैं अपना, r unx is also uniformly convergent, है ना, r series is uniformly convergent on r for p greater than 1। कितना इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चंस आते हैं पता है। चलो आई होप समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो विल डू एबल टेस्ट, ठीक है, एबल्स का जो हमारा लेमा है, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस विच इज रिलेटेड टू दिस टेस्ट एंड अदर टेस्ट जो हम आगे वीडियोस में करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, और प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए अगर आप देख रहे हैं तो, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, ठीक है।